तो आखिरकार नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी मोदी के हनुमान चिराग पासवान के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये चल रहा है कि 2020 की तरह जैसे हम लगातार कहते रहें कि एनडीए में है और उसके बाद हमने एनडीए का साथ छोड़ दिया। चिराग पासवान की एक बहुत अच्छी मित्र हैं, वो एंकर हैं एक बड़े चैनल में, और उस चैनल में चिराग पासवान का इंटरव्यू भी होता है और उसी चैनल के माध्यम से ये खबर चलती है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। ना एक्सक्लेमेशन मार्क ना क्वेश्चन मार्क। सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान ने अपने मित्र से कहा था क्या कि बस कुछ दिन की बात है फिर मैं एनडीए छोड़ दूंगा? क्या नीतीश कुमार को फिर से उसी अंधकार में रखने का प्रयास किया जा रहा है जिस अंधकार में 2020 में रखा गया था? क्या नीतीश कुमार को फिर से उसी तरीके का धोखा दिया जाएगा जैसा 2020 में दिया गया जैसा 2020 में दिया गया था? वो तमाम प्रक्रियाएं जो हैं फिर से दोहराई जा रही हैं। चिराग पासवान ये रट लगाए बैठे हैं कि हम एनडीए में हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये खबर चल रही है कि वो एनडीए से अलग हो गए हैं। चिराग के नेता कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिराग का वो गुप्त बैठक जो अपने नेताओं के साथ हो रहा है वो पार्टी कार्यालय में चल रहा है। ये बैठक इस बात का गवाह है कि भैया एनडीए से मोह भंग हो चुका है। चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि अगर इस बार भी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी के मोह में रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पिताजी केंद्रीय मंत्री के मोह में रहें, कुर्सी के मोह में रहें, पार्टी कभी क्षेत्रीय दल बन ही नहीं पाई। केंद्रीय दलों के साथ गठबंधन करके हमने तो केंद्र में अपने आप को मजबूत किया, लेकिन जिस क्षेत्र में हमने अपनी पार्टी बनाई उस क्षेत्र से हम गायब हो गए। हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास एमएलसी नहीं है, तो हम किस आधार पर अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट करें? तो इसके लिए हमें चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके अपने आप को मजबूत करना। चिराग पासवान 2020 में चुनाव लड़कर ये बता चुके हैं कि उनके पास 6% वोट अपना है उनका, जो उनके चेहरे पर मिलता है। 2020 में कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जिस सीटों पर चिराग पासवान ने माहौल को बदल दिया, जिन सीटों पर चिराग पासवान ने जेडीयू को हराया। उन तमाम सीटों की भी अगर आप चर्चा करिए तो आप देखिए किस तरीके से चिराग पासवान के इशारे पर सब कुछ हुआ। और आरोप ये भी लगा कि भाजपा भी चाहती थी कि नीतीश कुमार को थोड़ा डाउन किया जाए। वो परिस्थितियां फिर से दिख रही है कि चिराग पासवान ये रट लगाए बैठे हैं कि हम एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए में होते हुए भी खिचड़ी कहीं और पक रही है। और राजनीतिक खिचड़ी जो पकती है उसमें थोड़ा समय लगता है, महक आती है, खुशबू आता है उसका कि खिचड़ी बहुत अच्छी पक रही है, लेकिन सामने वाले को ये बताया जाता है कि नहीं, खिचड़ी नहीं बन रही है, हम तो चावल दाल खाते हैं, खिचड़ी कहाँ कोई खाता है। खिचड़ी बनते रहती है। अंत समय में जब परोसा जाता है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भैया बन तो खिचड़ी रहा था, ये चावल दाल बोल रहे थे। फिर उस समय बोला जाता है नहीं, ये चावल दाल ही बना था, आपको मिक्स करके दिया गया इसलिए आपको खिचड़ी लग रहा है। जैसे नीतीश कुमार अंत समय तक कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हीं के साथ हैं, और पता नहीं कब उठ के राज्यपाल के पास चले जाते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। चिराग पासवान वही है कि चिराग पासवान कब उठ के एनडीए से दूर होंगे पता भी नहीं चलेगा। और चिराग पासवान की बातचीत किस किस से हो रही है ये भी आप पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इन दिनों एक दोस्त है जो काफ़ी प्रशंसा कर रहा है, एनडीए की बुराई करते हुए एनडीए के सहयोगी दलों की प्रशंसा वो मित्र खूब कर रहा है। अब देखिए वो मित्र जो है वो इस मित्र को आगे बढ़ाएगा या फिर इस मित्र को कहीं और से मित्रता तुड़वा कर खुद जो है आगे बढ़ जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।